तो मैंने बोला कितना बनाया उसको, तो उसने बोला सर, मैंने बोला कितना समय दिया उसको, तो बोलता आधा घंटा। हमने कहा आधा घंटा में अगर ड्राइंग बनने लगे तो कितना जल्दी हो जाएगा? तो ऐसा संभव नहीं है, कम से कम 2 ढाई घंटा स्टार्टिंग में लगेगा। जिन्होंने कभी ऑटोकैड नहीं चलाया उनको 3 घंटा भी लग सकता है। अगर 2 घंटा आप चेयर पर नहीं बैठे थे तो समझ जाइए कि फिर हाँ, आप कोई बहुत एक्सपर्ट है, हो सकता है 1 घंटे में बना लिया हो, अदरवाइज 2 घंटे का ही मैंने काम दिया था आपको। ठीक है, और हम गिन के काम देते हैं, जिस दिन ज़्यादा हो जाएगा उस दिन छुट्टी भी दे देंगे, भैया कर लो आराम से। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे अबाउट बिल्डिंग बाय लॉ। अब लोग सर ये क्या होता है, जैसे कि हर चीज का एक नियम है। ठीक है, पानी पीने का एक नियम है कि आपको बैठ के ऐसे पानी पीना है, खाना बनाने का एक नियम है कि पहले सब्जी बनाएंगे, सब्जी का भी एक प्रोसेस है बनाने का, उसके बाद आप जो अगला अगला पकवान बनाना चाहें। तो जितनी चीजें हैं लाइफ में, जो चीज आप करना चाहते हो, हर चीज का एक नियम है। और जब नियम से चीजों को करते हो, जैसे मैंने बोला कि क्या बोलते हैं, नियम वाइज आप पहले लेक्चर वॉच करो फिर प्रैक्टिस करो, तो जब आप नियम से चीजों को करते हो तो चीजें आसान हो जाती हैं। ठीक है, और बिना नियम के करते हो तो वही चीज टफ लगती है। सेम वही चीज बिल्डिंग बनाने के लिए भी एप्लीकेबल है। अगर अगर आप स्टेप वाइज बिल्डिंग को बनाएंगे, नियम के अनुसार बिल्डिंग को बनाएंगे, तो कोई भी समस्या नहीं आएगा, अच्छे से बिल्डिंग बन जाएगी। नहीं बनाएंगे, रूल्स को नहीं फॉलो करेंगे तो क्या क्या समस्याएं आएंगी, आज के इस लेक्चर में इसी को हम लोग ब्रीफ करने वाले हैं। ठीक है जी, लेट्स स्टार्ट नाउ। देखते हैं, उसके बाद आपको कुछ भी प्रश्न रह जाएगा तो मेरा एक स्ट्रॉन्ग सेशन रहेगा कि आप बगल में कॉपी पेन रखिए और क्या बोलते हैं लिखते जाइए कि मुझे ये वाले पॉइंट में दिक्कत आया, या फिर लैपटॉप पे है तो नोटपैड पे लिख लीजिए ये वाला टॉपिक सर से पूछना है। जैसे खत्म होता है मेरा टॉपिक आप अपना पूछ लीजिए। विपिन जी कुछ पूछना चाह रहे हैं क्या? डायमेंशन को लेकर बहुत प्रॉब्लम हो रही है, बस डायमेंशन आ चुके हैं विपिन। आज लेक्चर 4 करना है, कल लेक्चर 5। लेक्चर 5 को जैसे ही वॉच करेंगे डायमेंशन का डाउट क्लियर, और 6 में तो पूरा क्लियर। ठीक है, बस थोड़ा सा 2 दिन के बाद। अभिजीत जी कुछ पूछना चाह रहे हैं, सब्जी बताइए। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग जी। सर कल जो क्लास हुआ था रिजल्ट अकॉर्डिंग, हाँ तो उसमें जो एरिया दिया था 500 स्क्वायर मीटर था। हाँ। वो सर एरिया फील्ड एरिया और किस एरिया सर? क्या बोल रहे हैं वो एरिया? फील्ड एरिया में मेजरमेंट होगा, स्ट्रक्चरल एरिया में मेजरमेंट होगा, जो टोटल एरिया है उस प्लॉट का। प्लॉट एरिया में। हाँ। अच्छा ठीक ठीक है है, सर। ओके जी। चलिए शुरू करते हैं गाइस, विदाउट वेस्टिंग टाइम। ओके, तो हम लोग बिल्डिंग बाय लॉ को पढ़ने चल रहे हैं। आप लोग को भेज भी देता हूँ जिससे कि आपको असुविधा ना हो। आज हमारे एक ब्रदर हैं, उनका टीटी एग्ज़ाम में, देखिए हमारा ब्रदर्स ग्रुप है तो उसमें मैसेज आ रहा है, टीटी एग्ज़ाम होता है रेलवे का कोई, उसमें उनका सिलेक्शन हुआ है। तो काफ़ी हर्षोल्लास का माहौल बना हुआ है। ठीक है, ये जो बिल्डिंग बाय लॉ अभी हम लोग पढ़ने चल रहे हैं, मैं आपको पहले से भेज कर रखता हूँ, ठीक है, जिससे आपको दिक्कत ना जाए। चलिए, तो गैस मैंने एक बुक भी भेजा है आपको, और साथ ही साथ एक पीपीटी भेजा हुआ है। बुक तो बहुत बड़ा होता है इसलिए बुक को तो हम लोग नहीं पढ़ेंगे गैस, क्योंकि बुक काफ़ी लेंदी होता है। तो हम लोग क्या पढ़ेंगे गैस, हम लोग पढ़ेंगे उसका बुक का जो निचोड़ है। ठीक है, तो बुक भी मैं आपको भेज दूंगा, किसी को पढ़ना रहेगा तो पढ़ सकता है। ये कंप्लीट बिल्डिंग बाय लॉ है। ठीक है, ठीक है, आज हम लोग इसी को पढ़ने चल रहे हैं। ध्यान से 30 मिनट से इस पर फोकस करिएगा। मुझे पता है आज आपके ड्राइंग्स में आपको असुविधाएं आई होंगी, टेंशन मत लीजिएगा, उसको हम सॉल्व कर देंगे। ठीक है, चलिए तो पूरा पूरा तरीके से कंसंट्रेट करिए इस पे, बिल्डिंग बाय लॉस पे। ठीक है, कि बिल्डिंग बनाने का क्या नियम है। ठीक है, तो सबसे पहले आपसे देखिए, आपके सामने दो तरह के बिल्डिंग्स देख रहे हैं, दोनों ही बिल्डिंग ही हैं, है ना? लेकिन अंतर देखिए, इस बिल्डिंग में उस बिल्डिंग में रहने वाले इंसानों में क्या डिफरेंस होगा। ठीक है, जो यहाँ पर रहेंगे पहले वाले में, तो ये क्या हो गया, इसमें कोई प्रॉपर ड्रेनेज लाइन नहीं है, मच्छर लगेंगे, तरह तरह से उनके लाइफ स्पैन कम होंगे, सनलाइट प्रॉपर नहीं आएगा, उनकी आयु कम हो जाएगी, कंफर्ट नहीं महसूस होगा,
उसके बाद कोई हॉस्पिटल रीजन होता है तो हॉस्पिटल तक पहुंचने के लिए वो जगह पर्याप्त नहीं रहेगी कि वो प्रॉपर सही तरीके से पहुंच जाए। गलती से अगर आग लग जाए तो आग लगने पर आग को बुझाने के लिए जो उपयुक्त उपकरण है वो उपकरण वहां तक पहुंच नहीं पाएंगे। इस तरीके से यहाँ का जो लाइफ स्पैन होगा वो सही नहीं हो पाएगा, लोग परेशान रहेंगे और उनका जीवन एक तरीके से थोड़ा सा टफ तरीके से बीतेगा। इसी के बगल में, ठीक है, एक बिल्डिंग आपने बनाया एज पर द बाई लॉज, क्या फायदा होगा? उनको प्रॉपर लाइट्स मिलेंगे, सनलाइट की मैं बात कर रहा हूँ, इलेक्ट्रिसिटी की नहीं। प्रॉपर वेंटिलेशन मिलेगा, ठीक है, प्रॉपर कंफर्ट मिलेगा, ठीक है, प्रॉपर सेफ्टी मिलेगा क्योंकि रोड है, प्रॉपर निकलने के लिए ट्रैफिक का कोई प्रॉब्लम नहीं। आग लगती है तो फायर ब्रिगेड की गाड़ी आराम से पहुंच सकती है। ऐसे जितने भी अत्याधुनिक सुविधाएं हैं सबका इन उपयोग कर सकते हैं। एम्बुलेंस इमरजेंसी में तुरंत आ सकती है इनके पास तक। इस तरह की सारी सुविधाएं मिल सकती हैं अगर आप बिल्डिंग को नियम के अनुसार बनाएंगे तो। ठीक है, ये वैसे ही है गाइस जैसे हमारा कैरियर, ठीक है, अगर हम प्लान करके अपने कैरियर को चलें तो सक्सेस कुछ ऐसा दिखेगा। और प्लान करके न चलें, आज ये पढ़ लिया कल कुछ नहीं पढ़ा, परसों मन किया थोड़ा पढ़ लिया, तो उसका रिजल्ट कुछ ये होता है। ठीक है, इसलिए हमें क्या करना है गाइस, जैसे हम लोग अभी ट्रेनिंग कर रहे हैं तो ट्रेनिंग का हमने एक नियम दिया आपको, बिलीव करिए इस नियम को फॉलो करके आज के टाइम पे मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, लेकिन हर एक वो इंसान जो फॉलो किया है वो सक्सेस हो चुका है, उसके हाथ में जॉब है। अपने गुरुकुल का कोई बच्चा आपको दिखे, कहीं पर भी दिखे, बस उसे पूछना कि क्या आपका 80% अटेंडेंस के ऊपर आपने प्रेजेंट थे क्या? आप प्रेजेंट मतलब शरीर से नहीं, प्रेजेंट मतलब काम और शरीर दोनों से। अगर हाँ, तो फिर उसके प्रोफाइल में जाके देख लेना, उसके ऊपर एक सिलेक्शन का टैग जरूर लगा रहेगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, अगर कोई उसके नीचे अटेंडेंस दिया है तो उससे मत पूछना क्योंकि उसका कुछ नहीं हम कर सकते, है ना। चलिए, तो डेवलपमेंट एज पर लॉ आपने देख लिया और विदाउट लॉ आपने देख लिया। आप पूछोगे सर ये सब तो ठीक है बट इंटरव्यू तो हमसे यही पूछेगा ना कि व्हाट इज बिल्डिंग बाय लॉ, तब मैं क्या बताऊंगा? तो आप बताइए उनको क्या बताना है। द रूल्स एंड रेगुलेशंस, क्या बताना है गाइस? द रूल्स एंड रेगुलेशंस। अच्छा, एक मिनट। द रूल्स एंड रेगुलेशंस, इसको ठीक कर सकते हैं क्या थोड़ा सा? रेगुलेशंस framed by town planning authority, framed by town planning authority, covering the requirements of the buildings, ensuring the safety of the public through the open space, minimum size of the rooms, and height of the area limitation are known as building bylaws. ठीक है, the rules and regulations framed by town planning authorities covering the requirements of the buildings, ensuring the safety of the public through open space, minimum size of the rooms, and height and area limitation are known as ये building bylaws. आ रही है। हेलो, कुछ बोल रहे हैं? आपकी सर आवाज बहुत धीरे आ रही है। नहीं नहीं यार, मेरे तरफ से तो फुल है। आप एक बार अपना माइक चेक कर ले प्लीज। बाकी लोग कमेंट करें माइक तो गाइस, फुल है। बाकी लोग कमेंट करें प्लीज। सर कमेंट करें। क्लियर है। क्लियर है ना? वॉइस कमिंग क्लियर है। ओके जी। तो आपको देखना पड़ेगा, मेरा जो माइक है वो मैं बहुत अलग माइक लेता हूँ जिससे कोशिश यही रहे कि आवाज़ क्लियर हो। ओके, ठीक, एक बार लेफ्ट करके आप लगे तो स्विच ऑफ करके ऑन कर लीजिए, कभी कभी हो सकता है स्पीकर वगैरह में कुछ हो या नेटवर्क इशू भी रहता है। द रूल्स एंड रेगुलेशंस, अगर आपको लगता है सर ये थोड़ा टफ है डिफिनेशन, मेरे को इंटरव्यू में बताने में दिक्कत जाएगी, तो आप क्या बता सकते हैं? आप बता सकते हैं कि द रूल्स एंड रेगुलेशंस framed by town planning authorities covering the requirements of the building, क्या करता है गाइस? बिल्डिंग की रिक्वायरमेंट को कवर करें। ensuring the safety of the public through open space, minimum size of the rooms and height of the area are known as building bylaws। ठीक है, are known as building bylaws। ठीक है जी, अब चलिए आगे देखते हैं। the rules and regulations which largely regulate the building's activity should be formulated to get disciplined growth of the buildings and the better planned development of town and cities। क्या? Rules and regulations which largely regulate the building activity should be formulated to get disciplined growth of the buildings and the better planned development of town cities।
इसको बोलते हैं क्या गाइस, बिल्डिंग बाय लॉज। दो में से जो डिफिनेशन आपको इजी लगे वो बोल सकते हैं आप इंटरव्यूअर को। द रूल्स एंड रेगुलेशन फ्रेम्ड बाय टाउन प्लानिंग अथॉरिटीज कवरिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ द बिल्डिंग, ensuring the safety of the public through open space, minimum size of the rooms, and height are, are area limitation are known as building by law। थोड़ा थोड़ा ये लग रहा होगा बिल्डिंग बाय लॉ क्या होता है, इसके ऑब्जेक्टिव को समझेंगे तो और अच्छा रहेगा, तो आप क्लियर होगा थोड़ा सा। और ऑब्जेक्टिव क्या होता है बिल्डिंग बाय लॉ का, क्यों फॉलो करते हैं? तो पहला रीजन है प्री प्लानिंग ऑफ बिल्डिंग एक्टिविटी। बिल्डिंग पर क्या क्या करने वाले हो, कैसे कैसे करने वाले हो, पहले से पता चल जाता है एज पर द बिल्डिंग बाय लॉ। भाई प्लान बनाओगे, प्लान में कहाँ क्या रखोगे सब पहले से पता चल गया, तो पहला बेनिफिट। दूसरा, अलाउ ऑर्डरली ग्रोथ एंड प्रिवेंट हजार्ड डेवलपमेंट। किसी भी तरीके से आपातकालीन दुर्घटनाओं से बचे रह सकते हैं। और नियम के अनुसार ग्रोथ, ऑर्डरली ग्रोथ, नियम के अनुसार ग्रोथ हो सकता है अगर आप बाइलॉज को फॉलो करेंगे तो। प्रोविजन ऑफ बाइलॉज यूजली अफोर्ड सेफ्टी अगेंस्ट फायर। ठीक है, क्या फायदा हो रहा है गाइस? सबसे पहला फायदा क्या है, ध्यान से देखिए। पहला फायदा है सेफ्टी अगेंस्ट फायर। अगर आप बाइलॉज को फॉलो करेंगे तो आप आग जैसी दुर्घटनाओं से बचे रहेंगे। क्यों? क्योंकि साइड में छोड़ना पड़ेगा, फ्रंट में छोड़ना पड़ेगा, बैक में छोड़ना पड़ेगा। दूसरा, नॉइस जैसी समस्याओं से बचे रहेंगे क्योंकि घर रोड से अंदर रहेगा, थोड़ा रोड छूटा रहेगा तो आवाज कम जाएगी। तीसरा, हेल्थ आपकी अच्छी रहेगी क्योंकि जब सनलाइट प्रॉपर आएगी तो आपका हेल्थ ऑटोमेटिक अच्छा रहेगा। हजार्ड्स एंड स्ट्रक्चरल फेल्योर्स, क्या गाइस? स्ट्रक्चरल फेल्योर्स से आप बचे रह सकते हैं और क्या बोलते हैं, सेफ्टी बनी रहेगी आपकी। तो एक तो ये ऑब्जेक्टिव हो गया। ठीक है, पहला प्री प्लानिंग, दूसरा प्रिवेंट हजार्ड्स डेवलपमेंट, तीसरा फायर नॉइस हेल्थ एंड हजार्ड्स एंड स्ट्रक्चरल फेल्योर्स बचे रहेंगे। चौथा, provide proper utilization of space to achieve the maximum efficiency। क्या? achieve the maximum efficiency in the planning। तो ये भी एक बेनिफिट हो गया आपका। provide proper utilization of space to achieve the maximum efficiency in planning। they provide, पहला क्या बेनिफिट है गाइस? हेल्थ, दूसरा सेफ्टी, तीसरा कंफर्ट। ठीक है, अगर आप बिल्डिंग बाय लॉ को फॉलो करोगे तो दे प्रोवाइड हेल्थ, सेफ्टी, कंफर्ट टू द पीपुल हु लिव्स इन बिल्डिंग। जो बिल्डिंग में रहते हैं उनको ये सब कुछ आप प्रोवाइड कर सकते हो। आप बोलोगे सर कैसे? जब सनलाइट प्रॉपर आएगी, जब वेंटिलेशन प्रॉपर रहेगा, हवा अच्छे से आएगा तो आपका हेल्थ अच्छा रहेगा। जब आपके घर पे पड़ोसी घर में स्पेसिंग्स है तो कल को कोई समस्या होती है, किसी घर गिरता है किसी वजह से, तो आपको सेफ्टी बनी रहेगी, आपकी प्राइवेसी भी मेंटेन रहेगी। कंफर्ट, क्योंकि कहीं ना कहीं अगल बगल स्पेस छूटा हुआ है, आगे से पीछे भी जगह छूटा हुआ है, आपको घर में रहने में बहुत कंफर्ट महसूस होगा। जो लोग ऐसे घरों में रहते होंगे उनको आप पूछ सकते हैं। ठीक है, बहुत आराम रहता है। ठीक है, हु लिव्स इन द बिल्डिंग्स। ड्यू टू दीज बाय लॉज ईच बिल्डिंग विल हैव प्रॉपर अप्रोच ऑफ किसका? लाइट, लाइट प्रॉपर रहती है, एयर, एयर अच्छी रहती है, एंड वेंटिलेशन। ठीक है, वेंटिलेशन अच्छी रहती है। तो लाइट, एयर एंड वेंटिलेशन का जो सही संगम है वो मिल पाता है अगर आप बाइलॉस को फॉलो करेंगे तो। इसलिए सबको बाइलॉस फॉलो करना है। आप बोलोगे सर क्या मेरे घर पे फॉलो करना है? यस। किसको किसको करना है अभी देखते हैं। उससे पहले देख लीजिएगा, ये हम लोग अभी आने वाले स्लाइड्स में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? बिल्डिंग फ्रंटेज लाइन की बिल्डिंग पर कितना आगे जगह छोड़ना होता है। मिनिमम प्लॉट साइज, प्लॉट का साइज क्या होना चाहिए, बिल्टअप एरिया क्या होता है, हाइट ऑफ द बिल्डिंग क्या रखना चाहिए, प्रोविजन क्या है सेफ्टी के लिए, वाटर सप्लाई के लिए, ड्रेनेज के लिए, एंड रिक्वायरमेंट ऑफ ऑफ स्ट्रीट पार्किंग के लिए क्या प्रोविजन है। ठीक है, और साइज ऑफ स्ट्रक्चरल एलिमेंट, स्ट्रक्चर्स के लिए क्या क्या हुआ है। ठीक है, ये सारी चीजों को हम लोग एक एक करके देखने चलेंगे। बट उससे पहले समझ लीजिए कि आपके घर पे एप्लीकेबल है कि नहीं। तो आप कोई भी नया कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो आपको बिल्डिंग बाय लॉ फॉलो करना पड़ेगा। दूसरा, एडिशनल एंड अल्टरनेशन ऑफ द बिल्डिंग्स। कोई भी एडिशनल वर्क करना चाह रहे हैं, कुछ अल्टर, कुछ चेंज करना चाह रहे हैं अपने घर में, वहां पर भी फॉलो करना पड़ेगा। तीसरा, चेंजिंग ऑफ ऑक्यूपेंसीज ऑफ बिल्डिंग्स। ठीक, बिल्डिंग की ऑक्यूपेंसीज को चेंज कर रहे हैं आप, जैसे कोई रेसिडेंशियल बिल्डिंग है उसको क्या बोलते हैं, एजुकेशनल बिल्डिंग बनाना चाह रहे हैं तो वहां पर भी आप इसको चेंज कर सकते हैं।
डेवलपमेंट ऑफ लैंड इज अंडरटेकन, जो जगह है अगर उसको कोई जगह को आप डेवलप कर रहे हो तो वहां पर भी बिल्डिंग बाय लॉ फॉलो करना पड़ेगा। और इन डिमोलिश, कुछ डिस्ट्रॉय कर रहे हो तो वहां पर भी बिल्डिंग बाय लॉ को फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सारी जगह है जहां पर आपको बिल्डिंग बाय लॉ को फॉलो करना पड़ेगा। तो एप्लीकेबिलिटीज ऑफ बिल्डिंग बाय लॉ समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। अब आपको वो सारी एरियाज के बारे में बताते हैं जो एरिया में आप लोग पर कंफ्यूज होते हैं। जैसे कि आपको पता होना चाहिए एज अ इंजीनियर बिल्टअप एरिया क्या होता है, आपको पता होना चाहिए प्लिंथ एरिया क्या होता है, फ्लोर एरिया क्या होता है, कारपेट एरिया क्या होता है, सुपर बिल्टअप एरिया। आज हर तरीके के एरिया को आप कंफर्म कर लीजिए। तो पहला एरिया क्या है गाइस? बिल्टअप एरिया। तो आइए समझते हैं क्या होता है बिल्टअप एरिया। द एरिया कवर्ड बाय द बिल्डिंग्स इमीडिएटली अबव द प्लिंथ लेवल। क्या? द एरिया covered by the buildings immediately above the plinth level। plinth level के ऊपर जो भी कंस्ट्रक्शन हो उसे बोलते हैं गाइस क्या, सॉरी, उसको बोलते हैं बिल्ट अप एरिया। द एरिया कवर्ड बाय बिल्डिंग्स इमीडिएटली अबव द प्लिंथ लेवल। प्लिंथ लेवल के ऊपर जो काम किए जाए उसको क्या बोलेंगे गाइस? बिल्ट अप एरिया। ओके, एंड क्या बोलते हैं, कोई बोला कि आपको बताइए प्लिंथ एरिया क्या होता है, कोई मुझसे बोलता है क्या होता है प्लिंथ एरिया। बहुत सिंपल से आंसर करिए, मींस द बिल्टअप कवर्ड एरिया, जिस एरिया पर को आप बिल्टअप कर रहे हैं, बना रहे हैं, मेजर्ड एट द फ्लोर लेवल, किसी भी फ्लोर पे, ऑफ द बेसमेंट और इन स्टोरीज, किसी भी लेवल पे आप प्लिंथ एरिया के ऊपर जो कंस्ट्रक्शन कर, सॉरी, जो बिल्टअप एरिया के ऊपर जो कंस्ट्रक्शन करेंगे, उल्टा बोल रहा हूँ सॉरी, क्या बोलते हैं, द बिल्टअप कवर्ड एरिया आर मेजर्ड एट द फ्लोर लेवल ऑफ द बेसमेंट ऑफ एनी स्टोरीज। मतलब किसी भी स्टोरी पे जितने एरिया पर आप कंस्ट्रक्शन करोगे, बिल्टअप कवर करोगे, उस एरिया को बोलते हैं गाइस प्लिंथ एरिया। जितने एरिया पर आप बिल्टअप करोगे उस एरिया को क्या बोलते हैं गाइस? प्लिंथ एरिया। तो आपको होप सो प्लिंथ एरिया भी क्लियर होगा। प्लिंथ एरिया के बाद गाइस नेक्स्ट है आपका प्रैक्टिकल वे में देखना कि क्या होता है सुपर बिल्टअप एरिया और क्या होता है बिल्टअप एरिया। तो देखिए गाइस, जो एरिया कॉमन होते हैं जैसे कि लिफ्ट है, लॉबी है और स्टेयरकेस है, ये सब क्या है? कॉमन, इसको सब लोग यूज करेंगे, तो ये सब हो जाएंगे, ये सब आते हैं सुपर बिल्टअप एरिया में। जिस एरिया में आप कारपेट बिछा सके, यानी जैसे अगर आप एक घर खरीदते हो, ठीक है, ए फ्लैट, तो आप किचन में भी खरीद सक बना सकते हो, टॉयलेट में भी लगा सकते हो, बेडरूम में भी लगा सकते हो, बालकनी में, और यहाँ पर भी। जितने एरिया पर आप कारपेट को बिछा सकते हो वो सारा एरिया प्लस इनर वॉल्स, वो सारा एरिया प्लस इनर वॉल्स इज इक्वल टू कारपेट एरिया। ठीक है, अभी रेरा ने बोला है कि अंदर एरिया में इनर वॉल को भी यूज करिए, तो उसको क्या बोलेंगे गाइस? कारपेट एरिया। तो बिल्टअप एरिया क्या होगा? कारपेट एरिया प्लस आउटर वॉल्स, कारपेट एरिया प्लस आउटर वॉल इक्वल टू बिल्टअप एरिया। ठीक है, सुपर बिल्टअप एरिया क्या है गाइस? बिल्टअप एरिया जो बाहर का है प्लस कारपेट एरिया जो अंदर का है प्लस कॉमन एरिया इक्वल टू सुपर बिल्टअप एरिया। सुपर बिल्टअप एरिया मतलब जिसमें बिल्टअप भी हो और कारपेट भी हो और साथ ही साथ कॉमन एरिया भी हो, तो क्या हो जाएगा गाइस? हो जाएगा आपका सुपर बिल्टअप एरिया। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया सुपर बिल्टअप एरिया भी आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, आपको बिल्टअप एरिया भी क्लियर हो गया होगा, एंड कारपेट एरिया तो आपको क्लियर ही हो गया होगा, यूजेबल एरिया प्लस इनर वॉल इक्वल टू कारपेट एरिया। आइए प्रैक्टिकल वे में देखते हैं कारपेट एरिया को। इट इज अ नेट यूजेबल एरिया विद इन बिल्डिंग्स, बिल्डिंग के अंदर वो सारा एरिया जिसको आप यूज कर सकते हो। ठीक है, वो क्या होगा गाइस? वो होगा आपका कारपेट एरिया। जैसे कि सामने देख रहे हैं आप, ये बेडरूम आप यूज करेंगे, ये लिविंग रूम यूज करेंगे, ये आप बालकनी यूज करेंगे, ये किचन यूज करेंगे, ये सब यूज करेंगे, प्लस इनर वॉल्स भी, प्लस इनर वॉल्स भी आपका इसी में इंक्लूड होगा। ठीक है, हाँ, रेरा कहता है अगर कोई ओपन स्पेस है, जैसे कि टेरिस निकला हुआ है ना, ओपन स्पेस है, उसको हम कारपेट एरिया में कंसीडर नहीं करेंगे। तब बोलोगे सर बालकनी को कारपेट एरिया में कंसीडर नहीं करेंगे? करेंगे, अगर वो क्लोज होगा तो।
अगर वो क्लोज मतलब वॉल बना जरूरी नहीं है कि बालकनी में वॉल बना दी तो मतलब क्या निकला, कॉलम लगे हो वहां पर, ऊपर से रूफ लगा हो, तो क्या हो गया, क्लोज हो गया। तो अगर क्लोज है बालकनी तब तो कंसीडर होगा, क्लोज नहीं है, ऐसे ओपन टेरिस है, तो उसे कंसीडर नहीं करेंगे। ठीक है। तो कारपेट एरिया क्या है गाइस, इट इज अ नेट यूजेबल एरिया विद इन द बिल्डिंग्स, बिल्डिंग के अंदर। साथ ही साथ इसके अंदर एरिया देखिए, आप देख लेंगे इसके अंदर जो वॉल है, वॉल का भी कलर वही है जो बाहर का कलर है, क्योंकि कल को आप ये वॉल को चाहे तो तोड़ सकते हैं, आपका वॉल है। ठीक है। तो ये क्या हो गया, इट इज अ नेट यूजेबल एरिया। ठीक है। तो आपने समझ लिया गया इस कारपेट एरिया के बारे में क्या होता है, इट इज नेट यूजेबल एरिया विद इन द बिल्डिंग्स। आगे चलते हैं, अब समझते हैं फ्लोर एरिया के बारे में। ठीक है। तो ये भी आपको लाइफ टाइम के लिए टेंशन खत्म। नेट यूजेबल एरिया, नेट यूजेबल एरिया ऑन ईच फ्लोर, हर एक फ्लोर पर कितने एरिया पर आप यूज कर सकते हो, उस एरिया को बोलते हैं फ्लोर एरिया। हो सकता है आप ग्राउंड फ्लोर पर 5,000 स्क्वायर फीट को यूज कर रहे हो, ठीक है, सेकेंड फ्लोर पे आप 3,000 स्क्वायर फीट को ही यूज कर रहे हो, तो आप बोलोगे सर 3,000 स्क्वायर फीट क्या कारपेट नहीं, उसके अंदर जो पोर्च आपने बनाया है डिजाइन के तौर पे, वो पोर्च भी एरिया में ही कंसीडर होगा, फ्लोर एरिया में भी। जो आपने स्टेयर्स बनाया है वो भी फ्लोर एरिया में ही कंसीडर होगा, जो आपने कॉरिडोर्स बनाए होंगे वो भी आपका फ्लोर एरिया में ही कंसीडर होगा। आप डोर को खोलेंगे तो डोर को खोलते समय जो स्पेस, जैसे आप बाहर की तरफ डोर खींच खोल रहे हैं, तो जो स्पेस यूटिलाइज हो रहा है वो भी फ्लोर एरिया में ही आएगा। फ्लोर एरिया मतलब उस फ्लोर पर जितना काम आपने किया है, जितने एरिया को आप यूज कर रहे हैं, वो नेट यूजेबल एरिया। क्योंकि आप स्टेयर्स को भी यूज करेंगे, पोर्च निकाला है तो पोर्च के नीचे बैठेंगे भी, कॉरिडोर निकाला है तो चलने के लिए आप यूज करेंगे, जितना भी यूज करेंगे उसको बोलते हैं फ्लोर एरिया। ठीक है। तो आपने समझा फ्लोर एरिया के बारे में, आपने समझा कारपेट एरिया जिसको बोलते हैं नेट यूजेबल एरिया प्लस इनर वॉल्स, आपने समझा सुपर बिल्टअप एरिया जिसमें आपका कॉमन एरिया इंक्लूड हो जाता है, आपने समझा बिल्टअप एरिया जिसमें आउटर वॉल्स कंसीडर हो जाती हैं, आपने समझा प्लिंथ एरिया, बिल्टअप के ऊपर, बिल्टअप के जो नीचे का जो पूरा एरिया है वो सब क्या है, आपके प्लिंथ एरिया है। चलिए, तो ये कॉन्सेप्ट रहा आपका एरिया का। अब थोड़ा सा सेटबैक पर फिर से आएंगे। सेटबैक में क्या होता है गाइस, सेटबैक में आप फ्रंट पे भी कुछ एरिया छोड़ते हो, बैक में कुछ एरिया छोड़ते हो, साइड में कुछ एरिया छोड़ते हो, तो इसको क्या बोलते हैं गाइस, सेट बैक डिस्टेंस। क्या बोलते हैं इसको, सेट बैक डिस्टेंस। ठीक है। फ्रंट, साइड और रियर, ठीक है, इस एरिया को बोलते हैं सेट बैक डिस्टेंस। अब लोग सर इसका फायदा क्या है, अब देखो पड़ोसी आपने इतना छोड़ा 5 फीट, पड़ोसी ने छोड़ दिया 5 फीट, अब क्या होगा, और उनका जो कंस्ट्रक्शन होगा वो कहाँ से होगा, ठीक है, वो कंस्ट्रक्शन होगा यहाँ से, तो इनको जगह मिल गया खूब ढेर सारा, सनलाइट आने के लिए, सफोकेशन से दूर रहने के लिए, कंफर्ट के लिए, एंड कल को कोई किसी की वॉल गिरती है तो बचे रहने के लिए, सारी सुविधाओं के लिए सेटबैक डिस्टेंस जरूरी है। अब लोग सर कितना सेटबैक, सेटबैक का वैसे स्लैब तो आगे है, कल पढ़ेंगे, बट एक मोटा मोटा आपको बता देता हूँ कि जैसे कि फ्रंटेज के लिए आप अंदाजा लगा लीजिए कि जैसे आपको 12 मीटर तक का रोड है, कितना, आपके घर के सामने 12 मीटर तक का रोड है, तो लगभग परमिसिबल सेटबैक है 1.5 मीटर। ठीक, अगर 12 मीटर से ज़्यादा का रोड है तो सेटबैक है 2। अगर आपके घर के सामने केवल 3 मीटर का रोड चौड़ाई है और केवल 30 मीटर तक ही रोड गया है, मतलब पर्सनल गली है एक तरीके से, तो उसमें सेटबैक देने की जरूरत नहीं पड़ती है। बाकी कितना छोड़ना पड़ता है ये कल के क्लास में आप देखेंगे। तो आप बोलोगे सर छोड़ना ही क्यों, मैं अपना जगह क्यों छोड़ू, इतना मेहनत से इतना पैसे खर्च करके मैंने किया है, तो देखो इसलिए छोड़ना है, जैसे आपका एयर का क्वालिटी वहां पर सही से, मतलब बेटर कंडीशन ऑफ एयर, हवा सही से आ सके, लाइट्स लाइट सही से आ सके, और वेंटिलेशन सही से हो सके। तो एक तो सबसे बड़ा रीजन ये है। दूसरा, इट एट कॉर्नर इट इम्प्रूव द विजिबिलिटी, आपकी जो विजिबिलिटी है, जैसे साइड से आप आ रहे हैं तो विजिबिलिटी आपका सही रहे, इसके लिए भी आपका चाहिए कि सेटबैक आप छोड़ें। ठीक है। सेफ्टी फ्रॉम ट्रैफिक, ट्रैफिक से जैसे कभी कभी होता है ना कि इसके आप ऐसे आ रहे हैं इधर, आपकी कोई कई कंडीशंस में आपने देखे होंगे कि एक रोड ऐसे है, और भाई साहब खिंच जाओ यार, ऐसे खींचेगा क्या, ये रोड है, ठीक है, और एक रोड आपकी ऐसे, ठीक है, और आप लोग में से कई लोग होंगे जो लाइफ में यहाँ जो घर बनता है ये वाले घर से लड़ गए होंगे। ठीक है। क्योंकि गैस क्या होता है कि भाई साहब क्या हो रहा है,
कई बार होता है गैस कि आप जब यहाँ से आ रहे हैं, तो यहाँ से जब आ रहे हैं तो आपको दिखता नहीं, क्योंकि ये घर बड़ा सा दिख रहा है, ये आपको समस्या कर देता है। क्या कर देता है ये पूरा जगह को, एरिया को कवर कर लेता है। ठीक है, इधर से आप आ रहे हैं, इधर से मैं आ रहा हूँ। ज्यादातर लोग यहाँ लड़ जाते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं आसान भाषा में, अंधा मोड़। राइट। तो ऐसे जगहों पे आप लड़े ना, इसके लिए क्या बोलता है बाइलॉस, बाइलॉस बोलता है तो विजिबिलिटी को मेंटेन करने के लिए कि यहाँ से 10 मीटर तक, 10 मीटर तक अब बाउंड्री करिए, हम मना नहीं कर रहे, बट केवल 1.5 मीटर का बाउंड्री करिए, हाइट उसकी रखिए 1.5 मीटर। और 1.5 मीटर में भी केवल 750 mm का ब्रिक वर्क करिए, उसके ऊपर केवल रेलिंग लगाइए, जिस रेलिंग से दिखता रहे, तो इधर से कोई आ रहा है मैं इधर से देख सकूं, उधर से कोई आ रहा है वो मुझे दिख सके, जिससे यहाँ पर लड़े ना। तो बेसिकली सेटबैक आपके सेफ्टी के लिए ही है। ठीक है। स्पेस फॉर पार्किंग, आपने अगर घर के आगे जगह छोड़ा हुआ है अगर खूब ढेर सारा, तो आपको प्रॉब्लम नहीं है। आपने क्या किया, अपनी पार्किंग, अपनी कार वगैरह यहाँ पार्क कर दिया, एक कार दो कार यहाँ पार्क कर दिया, आपका घर तो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है। तो ये एक बेहतर बेनिफिट हो जाता है। दूसरा चीज गाइस, प्रोटेक्शन ऑफ बिल्डिंग्स फ्रॉम स्ट्रीट नॉइस, लाइक नॉइस, आवाज वगैरह से आप दूर हो जाते हैं, क्योंकि आप यहाँ पर रहेंगे तो अब आवाज यहाँ होगा, आते 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 यहाँ तक में आवाज कम हो जाती है। रिड्यूस द डेंजर्स ऑफ फायर फ्रॉम नेवर्स हाउस। ठीक है, जो पड़ोसी का घर है वहां से जो आवाज आ जाएगा, क्योंकि पड़ोसी घर में आपके घर में डिस्टेंस रहेगा लाइक दिस, तो अब क्या होगा, जब डिस्टेंस है तो आप बचे रहेंगे अपने आवाज से। ठीक है। और साथ ही साथ आपकी प्राइवेसी मेंटेन रहेगी गाइस। ठीक है, प्राइवेसी भी आपकी मेंटेन रहेगी। तो ये आपके सब बेनिफिट्स हैं, किसके गाइस, ये हैं सेटबैक के बेनिफिट्स। तो कोई पूछे तो बेझिझक बताइए कि सेटबैक से एक तो हवा सही से आ जाएगी, सबके घरों में लाइट्स अच्छे से आएगी, वेंटिलेशन, विजिबिलिटी सही रहेगा, पार्किंग का अच्छा स्पेस निकल के आ जाएगा, और स्ट्रीट नॉइस अच्छे से रहेगी, डेंजर्स से आप बचे रहेंगे। ठीक है, और प्राइवेसी मेंटेन रहेगी। ठीक है, तो ये कुछ एडवांटेज हैं सेटबैक के। अब हम लोग पढ़ने चल रहे काफी मजेदार टॉपिक, जिसका नाम है बिल्डिंग लाइन एंड कंट्रोल लाइन। मे बी आई थिंक ये आज का हमारा लास्ट टॉपिक है, बिल्डिंग एंड कंट्रोल लाइन। क्यों लास्ट, क्योंकि आज आपकी ड्राइंग्स को ढेर सारे सोल्यूशंस के बिना डूबे होंगे। तो बिल्डिंग लाइन एंड कंट्रोल लाइन होता क्या है इस पहले देख लेते हैं। आइए, देखिए आपकी रोड है, तो गवर्नमेंट कहती है कि आपका रोड ये है, बट कल को मेरा मन किया तो मैं रोड को आगे तक लेके जा सकता हूँ, यहाँ तक। ठीक है, मेरा मन किया, जरूरत पड़ी, वहां पर भीड़ ट्रैफिक बहुत लग रहा है, तो मैं बिल्डिंग को मैं अपने रोड को एक्सटेंड कर सकता हूँ यहाँ से यहाँ तक। तो गवर्नमेंट कहती है कृपया इस ग्रीन लाइन पर से आप घर बनाना ना शुरू करें, हो सकता है कल को मुझे तोड़ना पड़े। तो गवर्नमेंट क्या कहती है, बिल्डिंग लाइन से घर बनाना शुरू करें, मतलब यहाँ से आप घर बनाना शुरू करें। उसमें भी देखें कि फ्रंट कितना छोड़ना है, फ्रंट यहाँ से नहीं छोड़ना, कंसिडर करना है यहाँ से, तो यहाँ से आप फ्रंट से छोड़ेंगे, फ्रंट छोड़ के तब आप घर बनाएंगे। ठीक है, ऐसे कुछ। तो इससे क्या होगा गाइस, इससे आपका कल को रोड बढ़ा तो आपको किसी भी तरीके की असुविधा नहीं होगी, रोड बहुत आएगा तो यहाँ तक आएगा। ठीक है, और आपका घर सेफ्टी से मेंटेन रहेगा। ये तो गया घर के लिए बिल्डिंग लाइन। बट जैसे कि आपने सिनेमा हॉल खोला, सिनेमा हॉल का टाइम क्या होगा, हो सकता है 9 to 12। अब जैसे ही 12 बजता है सारे लोग पिक्चर हॉल से बाहर निकलेंगे, आप यहाँ पर बनाए हैं तो बाइक कहाँ खड़ी होगी, बाइक यहाँ पूरी खड़ी हो जाएंगी बाइक्स, है ना। जब बाइक यहाँ खड़ी हो जाएंगी तो बाइक जब निकलेंगे फटाफट 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 पूरा जाम लग जाएगा। जनरली आप देखते होंगे बहुत जगह ऐसी समस्या है। बट रूल क्या है, रूल ये है कि आप बिल्डिंग लाइन से सिनेमा हॉल वगैरह नहीं बनाएंगे, कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स, आप कंट्रोल लाइन से शुरू करिए। कंट्रोल लाइन से भी आगे सेटबैक छोड़िए, उसके बाद आप कंस्ट्रक्शन करिए, ये रूल्स है। ठीक है, अब ना फॉलो करे कोई तो उसकी गलती है। ठीक है, यहाँ से आप कुछ शुरू हो जाएगा आपका कंस्ट्रक्शन। देखा होगा आप लोगों ने हाईवे वगैरह पर, आप देखते होंगे खूब ढेर सारा आगे जगह छूटा रहता है, वही रूल है, वैसा ही होना चाहिए। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं गाइस, इसको बोलते हैं कंट्रोल लाइन। तो आपको कोई भी कॉमर्शियल वर्क स्टार्ट करना है तो कंट्रोल लाइन से होगा, कोई भी रेसिडेंशियल वर्क स्टार्ट करना है तो बिल्डिंग लाइन से होगा, कोई भी रोड से नहीं करेगा, करोगे तो फिर भुगतना पड़ेगा। तो वही चीज यहाँ पर समझने जा रहे हैं गाइस, द लाइन अप टू विच द प्लिंथ ऑफ द बिल्डिंग्स एडजॉइनिंग द स्ट्रीट, मतलब प्लिंथ जहां तक लेके जा सकती हो, और रोड ऑन द फ्यूचर स्ट्रीट में लॉफुली एक्सटेंडेड, जहां तक फ्यूचर में बढ़ सकती है लाइनें, इज नोन एज बिल्डिंग लाइन, इज नोन एज बिल्डिंग लाइन। ठीक है, द लाइन अप टू विच द प्लिंथ
of the buildings adjoining a street or road on a future street may lawfully extended is known as building by law. ठीक है, या building line, sorry. Buildings such as cinema, factories, commercial centers, which attract large number of vehicles should be set back distance apart from building line. क्या? The line up to the building lines such as cinema, factory, commercial centers, which attract the large number of vehicles, should be set back distance apart from the building line. ठीक है, तो उनको क्या करना पड़ेगा, सेटबैक छोड़ना पड़ेगा. तो कहां से स्टार्ट करेंगे गाइस, वो स्टार्ट करेंगे कंट्रोल लाइन से कंस्ट्रक्शन. ठीक है, न कि बिल्डिंग लाइन से. द लाइन अप टू विच सच बिल्डिंग कैन बी कंस्ट्रक्ट, कौन से, कॉमर्शियल वाले, कैन बी कंस्ट्रक्टेड इज नोन एज कंट्रोल लाइन. होप आपको नया जानकारी मिला होगा कंट्रोल लाइन और बिल्डिंग लाइन को लेके. ठीक है, ये देखिए एग्जांपल, ये आपका रोड है यहाँ तक, यहाँ से ये जगह छोड़िए. हाँ, यहाँ से आप कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते, बट यहाँ तक आप प्लिंथ एरिया अपना बना सकते हैं ऐसे. ठीक है, तो यहाँ पर आप बाउंड्री कर सकते हैं. यहाँ बाउंड्री करिए, घर आप यहाँ से स्टार्ट करिए. ठीक है, उसके अंदर से घर स्टार्ट करिए, यहाँ से आप कहीं से घर स्टार्ट कर सकते हैं. ओके, इससे क्या होगा गाइस, कल को हमको अगर बढ़ना हुआ तो हम यहाँ तक बढ़ेंगे, नहीं तो पूरा बढ़ेंगे एज ए रोड, है ना. तो आपका घर कहीं से भी डिस्टर्ब नहीं होगा. और अगर आप कहीं कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स बनाना चाहते हैं तो आपको कॉमन लाइन से बनाना है. ठीक है, जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये कंट्रोल लाइन से बनाना है. ओके, तो आपको कंट्रोल लाइन भी समझ में आया होगा, बिल्डिंग लाइन भी समझ में आया होगा. इसके आगे गाइस हम लोग पढ़ेंगे एफएसआई के बारे में, जिसको हम लोग कल की तरफ इंडिकेट करेंगे. अदरवाइज क्या बोलते हैं, कंफ्यूजन हो सकता है आपको, क्योंकि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है. एफएसआई मतलब होता है टोटल कवर्ड एरिया ऑफ ऑल फ्लोर डिवाइडेड प्लॉट फ्लोर. कल हम लोग इसको डेप्थ में डिस्कस करेंगे एफएसआई के बारे में. हम लोग बहुत मजे से पढ़ेंगे एफएआर के बारे में, एफएसआई कैसे कैलकुलेट करते हैं. फिर हम लोगों ने पढ़ेंगे फ्रंट पे कितना जगह छोड़ना चाहिए, साइड में कितना जगह छोड़ना चाहिए. कल ये सब हम लोग बहुत डेप्थ में पढ़ेंगे, और शायद कल हम लोग इसको नमस्ते कर देंगे. ठीक है, ओके, तो ये आपका कल का टास्क है, तो इसको हम लोग कल ही देखेंगे. आज हम लोगों ने क्या पढ़ा गाइस, एक बार मैं रिकॉल कर देता हूँ आपको. हम लोगों ने पढ़ा बिल्डिंग लाइन के बारे में, कंट्रोल लाइन के बारे में, होप सो ये क्लियर ही हो गया होगा. हम लोगों ने पढ़ा एडवांटेज ऑफ सेटबैक के बारे में, सबसे ज्यादा एयर, लाइट, वेंटिलेशन, पार्किंग का समस्या, नॉइज, डेंजर फ्रॉम नेबर हाउस, प्राइवेसी, ये सब सेटबैक उसके बेनिफिट्स हैं. क्या होता है सेटबैक, ये हमने देख लिया. रियर सेटबैक क्या होता है, फ्रंट सेटबैक क्या होता है, साइड सेटबैक क्या होता है, फ्लोर एरिया क्या होता है, ये हमने देखा. कारपेट एरिया क्या होता है, ये हमने देखा. सुपर बिल्टअप एरिया और कॉमन एरिया क्या होता है, ये हमने देखा. प्लिंथ एरिया देखा हमने, बिल्टअप एरिया देखा हमने, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरियाज देखे हम लोगों ने. बेसिकली एप्लीकेशन देखा बिल्डिंग बाय लॉ का, कहाँ कहाँ एप्लीकेबल है. हम लोगों ने देखा स्कोप ऑफ बिल्डिंग बाय लॉ, जो कि हम लोग कल देखेंगे इसके बारे में डेप्थ में. ऑब्जेक्टिव देखा कि हम लोग प्लानिंग कर सकते हैं, दुर्घटनाओं से बच सकते हैं, नॉइज से बच सकते हैं. ठीक है, मैक्सिमम एफिशिएंसी गेन कर सकते हैं, हेल्थ, सेफ्टी एंड कंफर्ट्स आप गेन कर सकते हैं. हम लोगों ने समझा कि बिल्डिंग बाय लॉज क्या होते हैं. ठीक है, और क्या बोलते हैं बिल्डिंग बाय लॉज क्या होते हैं, ये हमने समझा. फिर हम लोगों ने समझा कि बिल्डिंग बाय लॉ फॉलो करने से बेनिफिट क्या होंगे. ठीक है, बेनिफिट क्या होंगे. चलिए, तो ये रहा हमारा एक जनरल कॉन्सेप्ट ऑफ बिल्डिंग बाय लॉज. अब आप प्रश्न पूछ सकते हैं इसके रिगार्डिंग, जो भी आपके प्रश्न हो. आज मेल का नियम फॉलो किया है कि नहीं आप लोगों ने. मेल गाइस देखिए, अभी साक्षी पटेल जी ने थोड़ा सा लेट किया है. हैंडरेज कर लीजिए गाइस, जो भी यहाँ तक में कुछ आपको दिक्कत आया हो, कुछ ऐसा लगा हो कि सर भूल गए हैं या फिर ये नहीं समझ में आया, तो पूछ लीजिए. हैंडरेज कर लेंगे तो मैं आपका माइक ऑन कर लूंगा. एनी डाउट, एनी डिफिकल्टीज टिल नाउ, नॉट इन ड्राइंग का मत सोचिएगा, ड्राइंग का तो हम बताने चल रहे हैं. ठीक है, और ड्राइंग गाइस किसी ने ऐसा है कि जिन्होंने ड्राइंग नहीं बनाया, ऐसा भी कोई है क्या जिन्होंने ड्राइंग नहीं बनाया. ठीक है, एक दो लोगों की आज फर्स्ट क्लास है तो कोई बात नहीं. ठीक है, बाकी लोगों का ड्राइंग नहीं बना, क्या ऐसे कौन लोग हैं, प्लीज बताएं. हेलो सर. हेलो, यस हाँ बताइए. सर, हमने ड्राइंग बनाए हैं, भेजना भूल गए सर, लेट हो गया हमारा. यस, भेज दीजिए, अभी भेज दीजिए फटाफट. सर अभी हम रेलवे स्टेशन पे हैं सर, क्लास कर रहे हैं आपका. चलिए पहुंच के भेजिए आप. ठीक है, ठीक. ओके ओके जी. एंड शुभम जी, आपका कुछ प्रश्न है.
हेलो सर सर। बिल्डिंग लाइन एक मिनट समझ से, एक में मिनट से हैंड रेस कर लो जस्ट इसके बाद। यस शुभम बताइए क्या बोल सर बिल्डिंग लाइन समझ में आ गया, कंट्रोल लाइन फिर से एक्सप्लेन कर सकते हो क्या? कंट्रोल लाइन मीन्स क्या बोलते हैं, एक्स्ट्रा एरिया छोड़ देना, बिल्डिंग लाइन के अलावा एरिया छोड़ देना पार्किंग वगैरह के लिए। ठीक है, होता ना कि आपका ये रोड है, रोड के बाद ये जगह छोड़ा, फिर अंदर पार्किंग करो। देखा होगा आपने कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स अगल बगल है ना, जहां पर पार्किंग उनके बिल्डिंग्स के अंदर रहती है, बस उसके लिए है वो। ठीक है, ओके। ओके जी। हाँ, सो शिव कुमार अब पूछिए, आप आपने हैंड रेस किया था। शिव कुमार जी आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? ये सर, सर ये मैंने जो है मैकेनिकल कैट वो सिविल कैट का सर ड्राइंग नहीं बनाया सर। ओके। वो एक्चुअली कल का मेरा हुआ नहीं था तो समय ज़्यादा लग गया सर। यस, कोई बात नहीं, कल बना लीजिएगा। ठीक है, ड्राइंग को लेकर नहीं गाइस, यस सर। बिल्डिंग बाय लॉस का कुछ डाउट हो तो पूछ लीजिए। ड्राइंग तो अभी हम लोग देखने चल रहे हैं। श्याम जी कुछ पूछना है आपको बिल्डिंग से रिलेटेड, मतलब बाय लॉस के रिलेटेड? यस सर। हाँ। सर, जो रोड विड्थ है, बिल्डिंग लाइन है और कंट्रोल लाइन है, ये कौन डिसाइड करता है? जैसे कि अपने को अगर किसी से पूछना है कि कंट्रोल लाइन कहाँ है, तो हाँ पीडब्ल्यूडी अगर वगैरह किसको पूछना पड़ेगा? ठीक, इसका एक नियम होता है। ठीक है, नियम आपको जानना चाहिए। जैसे बिल्डिंग का एक नियम है कि अगर आप कोई कॉलोनी बना रहे हैं, ठीक है, तो कॉलोनी के लिए अगर कोई इंडस्ट्रियल नहीं, रेसिडेंशियल कॉलोनी है, ठीक है, तो उसके लिए 25 फीट, ठीक है, कितना है, 10 मीटर, 10 मीटर, 9 मीटर, 9 या 27, थोड़ा और रहता है, लगभग 30 फीट। ठीक है, 30 फीट का जो है वो पासिंग है कि 30 फीट रेसिडेंशियल बिल्डिंग में एरिया छोड़ना पड़ता है। ठीक है, अगर आपके रोड आपने प्लॉट लिया है, 30 फीट छोड़ के चलिए। ठीक है, और अगर आपका कोई इंडस्ट्रियल बिल्डिंग्स है, ठीक है, तो वहाँ पर 40 फीट का पासिंग है। ये मैं बता रहा हूँ जो आप अंदर की तरफ घर बनाए अपने कॉलोनी वगैरह में। ठीक है, तो तो सर, ये इसका रूल मतलब पता होना चारों चाहिए। साइड से या सिर्फ नहीं सामने नहीं, से? सामने रोड की बात हो रही है। यस सर आप पूछिए। विलेज रोड वगैरह में बनते हैं, उसमें भी नहीं नहीं, ये रहता है? कॉरपोरेशन की बात कर रहे हैं हम लोग, जो पढ़ रहे हैं बिल्डिंग बाय लॉ, ये कॉरपोरेशन के लिए होता है, सिटी अच्छा बिल्डिंग्स है। अच्छा। ठीक है, और ये हर ठीक सिटी है का अलग अलग भी होता है। ठीक है, हर सिटी का, हर कॉरपोरेशन का अलग अलग नियम होता है। ये डिपेंड करता है वहाँ की पब्लिक कितनी है, पॉपुलेशन कितना है, उसके हिसाब से नियम बनाए जाते हैं। ठीक है, चलिए माधुरी जी कुछ पूछना चाह रही हैं? यस सर। बोलिए। एक डाउट था वो प्लिंथ एरिया का, मतलब जो प्लिंथ हो जाने के बाद जो सरफेस वाला एरिया होता है उसी को प्लिंथ एरिया यस बोलेंगे यस, ना? जहाँ पर प्लिंथ बीम डाल दिया आपने, बीम डालोगे ना आप हाँ जिसके ऊपर, वो वही आपका हाँ। प्लिंथ एरिया हो गया। ओके। ठीक है, ओके जी। एंड सुयस जी कुछ पूछना चाह रहे हैं? सर मैं ये पूछना चाह रहा था, ये जो शोल्डर्स होते हैं जो रोड के बगल में बनाए जाते हैं, हाँ उसके बाद जो जगह छोड़ी जाती है उसमें जहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम उन लोगों का बनता है, हाँ। उसके बाद ही कंट्रोल लाइन स्टार्ट होती है ना सर? यस यस यस। ओके सर। सर एक चीज और मैं पूछ रहा था, मैंने अभी सर बैच आज ही स्टार्ट किया है, तो मेरे पास सर ड्राइंग नहीं है, मतलब वो अभी आ जाएगा, बनाने ग्रुप के लिए। ग्रुप में आ जाएगा। ठीक है, मैं आपको भेज ओके दूंगा, सर, ग्रुप थैंक में यू। बस देख लीजिएगा। ठीक है, ओके जी। आदर्श वर्मा जी कुछ पूछना चाह रहे हैं? हाँ सर, वो कारपेट एरिया सर एक बार बता दीजिए, और फ्लोर कार एरिया। कारपेट एरिया और फ्लोर एरिया अलग चीज है। कारपेट एरिया पहले समझ लीजिए। कारपेट एरिया मतलब हो गया कि आपने क्या बोलते हैं, सपोज अपने घर पे कारपेट बिछवाना है। ठीक है, फ्लैट फ्लैट समझते हो ना, फ्लैट। ठीक है, फ्लैट के हाँ अंदर की सर। बात हो रही है। ठीक है, फ्लैट में जहां जहां आप कारपेट बिछा सकते हो, आप बाथरूम में भी बिछा सकते हो, किचन में भी बिछा सकते हो, अपने बेडरूम में भी बिछा सकते हो, सारे जगह पे। या फिर बोलो जितने एरिया पर आप पोछा लगा सकते हो। ठीक है, तो वो सारा एरिया क्या है, कारपेट एरिया। उसके साथ साथ अंदर की जो दीवारें हैं वो भी कारपेट एरिया में जोड़ दी जाएंगी। ठीक है, ओके। फ्लोर एरिया का मतलब होता है जितने एरिया पर आप, जितने एरिया को आप यूज करते हो, ठीक है, उसको बोलते हैं फ्लोर एरिया। यूज मतलब अपने घर के बाहर आपने एक पोर्च बनाया हुआ 5 फीट का, उसके नीचे बैठते हो, वो भी तो यूज कर रहे हो ना, तो वो भी फ्लोर एरिया में आ जाएगा। समझ गए? यस ओके जी। श्याम जी कुछ पूछना चाह रहे हैं? गैस हैंड रेज कर लेंगे तो अच्छा रहेगा, इजी रहेगा। सुयस हैंड रेज करें सर, प्लीज। यस। जो कारपेट एरिया रहता है उसमें सर हाफ दीवार नहीं पकड़ते क्या? बोथ साइड की हाफ हाफ? बोथ साइड के हाफ नहीं, मतलब इनर की जितनी वॉल्स है वो आपकी कारपेट में इंक्लूड होंगे, इनर की सिर्फ वॉल्स। इनर वॉल? यस, बाहर की नहीं। ठीक है। ठीक है, जो एरिया को आप इनर की वॉल को चाहे तो हटा सकते हैं ना, तो आप ही क्या होगा ना वो। लेकिन आप बाहर की ओके एरिया सर। को, बाहर की दीवार को नहीं हटा सकते, है ना, तो वो उसके अंदर आ गया। ठीक अतुल जी कुछ पूछना चाह रहे हैं? मुझे ये पूछना था, जो स्लैब हम छत पे बनाते हैं, छत पे जो कैंटिलीवर देते हैं, वो कैंटिलीवर अगर प्रोटेक्टेड ना हो तो कारपेट एरिया में ऐड नहीं होगा? नहीं नहीं, कारपेट में नहीं होगा, वो फ्लोर एरिया में होगा।
अगर जस्ट वही जैसे रेलिंग कर हो रखी है हाँ, तब नीचे कॉलम है तो ओके ठीक है, कॉलम है मतलब ठीक है। कवर होना चाहिए ना भाई, हमें उसका जमीन का हिस्सा मिलना चाहिए ना, इसकी वजह से। ठीक है, ओके। एंड योगेश जी कुछ पूछना चाह रहे हैं? हेलो सर। हेलो। सर मैं ये पूछ रहा था कि प्लॉट है हमारा, हाँ। उसमें हमने सेटबैक दिया है, बीच में हमने घर बनाया है। हम्म। तो सर हम उसको जैसे हमें कंस्ट्रक्ट कराना है तो हम रेट किस हिसाब से देंगे इसमें? पूरा प्लॉट को मतलब स्क्वायर फीट निकाल के या बिल्टअप एरिया, बिल्ट एरिया? बिल्टअप एरिया जितने एरिया पर आप कंस्ट्रक्शन कर रहे हो उसका आप प्राइस लोगे। सर हम तो प्लॉट के मतलब चारों तरफ बाउंड्री बनाएंगे ना? उसका नहीं, प्लॉट के चारों तरफ का पैसा नहीं लिया जाता है। पैसा लिया जाता है, बाउंड्री का पैसा भी नहीं लिया जाता, उसका पैसा अलग से जोड़ा जाता है। जो घर बनाएंगे उस एरिया में, उस घर का पैसा जोड़ा जाता है। और सर फ्लोर वाइज होगा ना, जैसे ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर का अलग अलग प्राइस? यस यस, ठीक जी है। सर। ग्राउंड हो सकता है ऊपर आप कम कंस्ट्रक्शन किए हो तो कम लगेगा, है ना? जी। ओके, साक्षी पटेल कुछ पूछना चाह रही है, इन्होंने हैंड रेज किया है। सर बालकनी भी कारपेट एरिया और फ्लोर एरिया में यूज होता है। हाँ, बालकनी जब क्लोज रहेगी तब वो कारपेट एरिया में आएगा। ठीक है, क्लोज ओके मतलब सर। है उसके ऊपर छत रहना चाहिए। ठीक है, ओके। ओके जी। ठीक है, साकिब कुछ पूछना चाह रहे हैं? जी सर, ये जो कारपेट एरिया है सर, जितना हम लोग कारपेट अप्लाई जैसे कर सकते हैं हाँ प्लस इनर एरिया, हाँ तो सर जो इनर वॉल जो हम लोग इसमें लेते हैं, हाँ। सर कुछ वॉल तो ऐसे हो सकते हैं जो हमारे लिए इनर है लेकिन मतलब वो आउटर के लिए भी काम कर रहे हैं। जैसे? सर जैसे अगर हम लोग एंट्री ले रहे हैं अपने फ्लैट में, हम्म। तो जो फर्स्ट वॉल है सर डोर के जस्ट बगल में, वो आउटर सर है। वो आउटर हो जाएगा। हाँ, सिर्फ आपके किचन की जो वॉल है, जो बाथरूम की वॉल है, वो जो अंदर की वॉल, बस वो कंसीडर होना है। ठीक ओके, है, मतलब जिसका दोनों पार्ट सर अंदर की ओर है। यस यस यस। ठीक है, ओके जी। चलिए गाइस, अब ड्राइंग की बात कर लेते हैं। तो आज होप सो सबने लेक्चर 3 तक वॉच कर लिया होगा। जिन्होंने लेक्चर 3 वॉच नहीं किया है, प्लीज उसके बिना आप ड्राइंग को बनाने का प्रयास ना करें। क्यों? फिर बनेगी नहीं ड्राइंग। ठीक है, तो लेक्चर 3 तक अगर आपने वॉच कर लिया है तो आप बहुत खुश नसीब हैं। अब उसके बाद क्या करना है, आज हमें लेक्चर 4 वॉच करना है गाइस। क्या वॉच करना है? लेक्चर 4। अच्छा चलिए, आज आपको लेक्चर वॉच करने के लिए नहीं देते हैं। ठीक है, आज आप एंजॉय करिए विदाउट लेक्चर्स। ठीक है, आज सिर्फ आप ड्राइंग बनाइए। कौन सी? एम कैट की ये ड्राइंग बनाइएगा। ठीक है, एम कैट की ये ड्राइंग और ये ड्राइंग, जो कि है किस पेज नंबर पे गाइस? पेज नंबर 3 पे। एम कैट में पेज नंबर 3, एंड सिविल कैड में पेज नंबर 4 बनाइएगा। सिविल कैड में पेज नंबर 4। आज आपको लेक्चर नहीं दे रहे हैं, याद रखिए। आपको सिर्फ और सिर्फ पेज नंबर 4 पे ये ड्राइंग है और पेज नंबर ये 4 पे ये ड्राइंग है। तो आपको क्या करना है गाइस? ये ड्राइंग और ये ड्राइंग को बनाना है। होप क्लियर होगा। पेज नंबर 4 का ये ड्राइंग, पेज नंबर 4 का ये ड्राइंग, बस ये दो ड्राइंग्स बनाने हैं। और एम कैट के पेज नंबर 3 का ड्राइंग बनाना है। आज कोई लेक्चर वॉच नहीं करना है। ठीक है जी। मैं इसलिए नहीं दिया लेक्चर क्योंकि कल मैंने आपको 2 लेक्चर दिया था, तो हो सकता है किसी का कवर अप ना हो पाया हो, तो आज कवर कर लीजिए। ठीक है जी, चलिए शुरू करते हैं। अब आपके अध्याय को देखते हैं, क्या आपने गड़बड़ किया, क्या सही किया है। विशाल जी ने बना लिया, वेरी गुड विशाल। टोटी में थोड़ी सी समस्या है, बाकी ये ठीक है। थोड़ा सा इलिप्स में गड़बड़ी है, बाकी ये परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। ये देखिए इन्होंने आज बना लिया। एक्चुअली ये कल की ड्राइंग है, बट ठीक है, अच्छी बात है। अच्छा बनाया विशाल जी आपने। अतुल जी ने अच्छा बनाया है, बट यहाँ पर ये धोखा खा गए। ठीक है, और ये सही है सारे के सारे ड्राइंग। चलिए मैं इसको बता देता हूँ। इस ड्राइंग को थोड़ा पोलियो हो गया है, इसको बताते हैं। देखिए कैसे बनाना है इस ड्राइंग को। इस ड्राइंग को बनाने का सही तरीका, पहले चंदा मामा को बनाना है। जिसने खूब अच्छे से पढ़ाई किया होगा, लेक्चर 3 वॉच किया होगा, उसको पता होगा कि इसका रेडियस है कितना गाइस? 10। आउटर का रेडियस कितना गाइस? आउटर का रेडियस है 20। फिर इसके अंदर लाइनें कितनी है गाइस टोटल? आपने जिसने कैलकुलेट किया होगा उसको पता होगा। ऐसे लाइन है ना, एक लाइन ये है, एक लाइन 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लाइनें हैं। ठीक है, तो लेक्चर 3 में आपने एरे पढ़ा होगा। सेलेक्ट करना है, एरे कमांड लेना है और क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पूछेगा आइटम, तो आपको डालना कितना गाइस? 10, उसमें लिखा हुआ है। बस इसके बाद क्या करना है, एक लाइन लेना है जो कि यहाँ से लेके यहाँ तक रहेगा। फिर इसको सेलेक्ट करना है। ये ड्राइंग क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ड्राइंग टफ है, तो इसको कई लोगों को सुविधा होगी। मिरर कमांड लेना है, फर्स्ट पॉइंट सेकंड पॉइंट मिरर।
आज आपको असाइनमेंट्स नहीं भूलेंगे, असाइनमेंट्स है लेक्चर, सॉरी लेक्चर नहीं वॉच करना है, केवल लेक्चर 3 तक जिन्होंने वॉच किया है वेल एंड गुड, जैसे सुयस हैं और कई लोग आज ज्वाइन किए हैं, बस लेक्चर 3 तक आप वॉच कर सकते हैं। ड्राइंग है सिविल कैट का पेज नंबर 4 और एम कैट का पेज नंबर 3, यही आपको बनाना है। तो गैस इन दोनों को सेलेक्ट कर लीजिए, ऐसे टोटल 5 हैं, ठीक है। इसमें आप गिनेंगे तो 1 2 3 4 5। एरे कमांड लेंगे, क्लिक करिए, आप क्लिक कर दीजिए 5, इंटर। फिर यहाँ पर एक आर्क बना हुआ है, जिन्होंने ध्यान दिया होगा, वो आर्क का नाम है स्टार्ट इन एंगल वाला आर्क, ठीक है। लिया हमने फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट, एंगल दिया है लेस देन 100 और 100, तो हमने कहा 100 ही ले लेते हैं, ठीक है। और इसकी थिकनेस है, कितनी थिकनेस है गाइस 1, तो ऑफसेट कर दीजिए कितने के लिए गाइस 1, बस। ट्रिम कमांड, राइट क्लिक, ये ट्रिम कर दिया, ये ट्रिम कर दिया। सेलेक्ट करिए, एरे कमांड उठाइए, क्लिक करिए, कितने चाहिए टोटल गाइस, ये चाहिए हमें 5, बस सेट हो गया। चंदा मामा हो बने नहीं कि आधा काम हो गया। अब इसके बाद ये पूरा जो बना रहता है एरे से, ये एक रहता है, इसको तोड़ दीजिए सेलेक्ट करके, कैसे, एक्स, एक्स मतलब एक्सप्लोड, इंटर। अब इसको तोड़ दीजिए, इसको भी तोड़ दीजिए, इसको भी लगा देंगे तब तोड़ेंगे, ठीक है। अब इसके बाद क्या बनाना है, इसके बाद एक ऐसा इलिप्स बनाना है, बट ये इलिप्स में थोड़ी सी गड़बड़ी है। और जैसे देखिए इनके में ये सिंबल्स आ रहे हैं, सिंबल्स क्यों आते हैं, क्योंकि इन्होंने पैरामेट्रिक ऑन कर दिया है, ये वाला इन्फर कांस्टेंट, इसको ऑफ कर देना, मूव कर दो इसको इधर। अब चलिए एक इलिप्स बनाते हैं। इलिप्स के लिए गाइस सेंटर वाला लीजिएगा इलिप्स। अगर आपको याद हो तो उसका जो रेडियस है वो है 60, डाया दिया 120, तो रेडियस हो गया 60, और चौड़ाई जो है उसकी वो है गाइस 70, मतलब 35। फिर से सेलेक्ट करिए इलिप्स को, अंदर का जो रेडियस दिया गया इसको दिया 50, ठीक है। 50 मान लीजिए, यहाँ से उठा रहा है सेंटर को, तो फिर से ले लीजिएगा सेंटर वाला, कितना गाइस 50, ठीक है। अंदर का रेडियस कितना रहेगा इस 25, बन गया। अब सेलेक्ट करिए, और सेलेक्ट करने के बाद कॉपी कमांड उठाइए, फर्स्ट पॉइंट ऑर्थो ऑफ कर दीजिए, ये लगा दीजिए, बस बन गया। अब क्या करना है, इसको सेलेक्ट करिए, डिलीट कर दीजिए। अब इसको सेलेक्ट करिए, मेरा कर दीजिए। वो सभी लोग जिनका ये नहीं बन पाया था, कमेंट करके बताइए क्लियर है क्या, कमेंट करके बताइए क्लियर है क्या गाइस, ठीक है। अतुल आप भी कमेंट करके बताइए क्लियर है क्या, ठीक है। रिकॉर्डिंग चल रही, कुछ बीच में फंसे होंगे तो रिकॉर्डिंग से कवर हो जाएगी, बाकी क्लियर है क्या बताइए, ठीक है। चलिए वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया भाई, अच्छा काम है आपका। ओमकार जी का भी काम अच्छा है, ठीक है। देखिए इस पूरा नहीं बन पाया क्या हुआ, बट प्रयास किया इन्होंने। यहाँ पर एक इलिप्स, ओ सॉरी, एक आपने देखा होगा एक यहाँ पर वो है पॉलीगॉन है, कैसे बनाना है, आपने अगर यहाँ से ध्यान दिया तो कुछ एक एक्स डिस्टेंस है, मुझे याद नहीं है डिस्टेंस, ठीक है। चलिए अभी दिखाता हूँ किसी को, उसमें ओमकार जी ने बना लिया है, ठीक है। मधु जी ने बना लिया है, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है। थोड़ा सा इलिप्स ध्यान दीजिएगा, मिस्टेक लग रहा है, और ये सही है, वेरी गुड। यहाँ पर मयूर जी ने अच्छा प्रयास किया है, वेरी गुड मयूर, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आद्या जी ने बना लिया, वेरी गुड आद्या, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया। शिव जी ने बनाया है, शिव जी आप अभी असाइनमेंट 1 पे हैं, आगे बढ़िए असाइनमेंट 2 की ओर, अच्छा है। ऋषभ जी ने बनाया, ये गड़बड़ है, अभी बता दिया कैसे बनाना है, ये सही है सही है सही है सही है, वेरी गुड, ठीक है ऋषभ। अश्विनी जी ने बनाया, ठीक 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 ठीक। यहाँ टोटी में गड़बड़ी है, चलिए बता देते हैं इसको, ठीक है। इस ड्राइंग में कई लोगों को समस्या होगी, इसलिए बना रहे हैं। आपने देखा होगा इसका नीचे का डिस्टेंस कितना है गाइस, जिन्होंने खूब अच्छे से पढ़ाई किया होगा उनको पता होगा 45। ऊपर का डिस्टेंस कितना है गाइस, यहाँ से 4 ऊपर गया हुआ है, कितना 4, तो गाइस 4 ऊपर चले जाना है, ठीक है। अभी अगर मैं बता लेता हूँ, इसके बाद किसी का रह जाएगा ना तो मैं अलग से बता दूंगा, ठीक है, कोई परेशान नहीं होगा। किसी का माइक ऑन है प्लीज ऑफ कर दें, तो मैं बता देता हूँ जो प्रॉब्लम्स है, फिर आप अपने एंड पे भी पूछ लेना कि सर ये वाले में भी प्रॉब्लम आया, ठीक है। अब इसके बाद गैस ऊपर वाले का डिस्टेंस 40 है, तो 2.5 इधर से कम कर दे, 2.5 उधर से कम कर दे,
बस बस। अब यहाँ से जाए ऊपर कितना, 40 40 हो गया। अब इसके बाद ऊपर जाए, कितना जाएगा इस ऊपर, 8। ठीक है। अब यहाँ से ऊपर जाए कितना गाइस, आपको याद हो हैंडल का डिस्टेंस कितना है, 28। बाहर कितना निकला हैंडल, अब जिसको याद होगा उसको याद होगा 10। ठीक है। रेडियस कितने का दिया है गाइस यहाँ पर, 10 का। फिर फिलेट दिया है यहाँ पर, कितने का फिलेट दिया है, 12 का, अगर आपको याद हो तो। रेडियस 12 इंटर, फर्स्ट पॉइंट सेकंड पॉइंट, बस। अब हैंडल करिए थोड़ा ट्रिम कर दीजिए, ऑफसेट 2 का ऑफसेट अंदर की तरफ, हो गया। और इसके बाद यहाँ पर ऊपर जो है, सर फिलेट कैसे लिए एक बार बता दीजिए। अच्छा जी देखो, फिलेट लेने के लिए कुछ नहीं करना होता है, ये ऐसे तो बना ही था फिलेट, इसको हम ट्रिम करके पहले ट्रिम कर लिया। फिलेट लेने के लिए लेक्चर में अगर आपने देखा हो तो फिलेट कमांड लेना है, फिर राइट क्लिक करना है, यहाँ पर आता है रेडियस। रेडियस कितना लिखा है गाइस, 12 का, वहाँ लिखा हुआ है 12 इंटर। ठीक है, अरे यहाँ पे तो पूरा बना ही है, सॉरी, और बैक जाना पड़ेगा। यहाँ पर देखो, फिलेट कमांड, राइट क्लिक, रेडियस कितने का, 12 इंटर, फर्स्ट पॉइंट सेकंड पॉइंट, हो गया। ट्रिम, राइट क्लिक, ट्रिम, बस। और अंदर की तरफ ऑफसेट कर दो। क्लियर है। ओके सर। लेक्चर 3 वॉच किया कि नहीं, से बताना। हाँ सर 70% बस किए हैं सर। हाँ तभी। जी। देखो वहाँ क्या होता है ना, वहाँ पर कमांड को डिटेल में बताया जाता है, यहाँ पर तो यूज कर रहे हैं हम, है ना, तो थोड़ा सा उसको वॉच कर लो एक बार। उसके बाद गैस यहाँ से अगर आपको याद हो तो जो टोटी के लिए डिस्टेंस गया हुआ है वो गया है 40। कितना गया गैस, 40। फिर नीचे कितना है गैस, 8। अब क्या बोलते हैं, यहाँ पर टोटी बनाना है। टोटी का अगर एंगल आपको याद हो तो 48 का एंगल है। एंगल लगाने के लिए जो कमांड होता है गैस, वो कंस्ट्रक्शन लाइन सबसे बेस्ट है। तो कंस्ट्रक्शन लाइन लिया, राइट क्लिक किया, एंगल कितने का गैस, 48 वहाँ दिया है, बस इसको क्लिक किया, रख दिया। ट्रिम कमांड, राइट क्लिक, ट्रिम कर दिया, इसको भी ट्रिम कर दिया। थिकनेस कितनी है टोटी गैस, 6। तो फिलेट का 3 ऊपर चले जाओ और 3 नीचे, बस। और इसको मिला दो, सेलेक्ट, डिलीट, इसको भी डिलीट। फिलेट कमांड, नीचे का रेडियस कितना गया, 20, बन गया। चाहे इसको डिलीट कर दें आप, सॉरी ट्रिम करना पड़ेगा। यहाँ पर 3 का रेडियस दिया है, 3। फिलेट, राइट क्लिक, रेडियस 3 इंटर, फर्स्ट सेकंड, ट्रिम, बस बन गया। ऊपर आपको याद होगा यहाँ से कितना जाना है, अश्विनी क्लियर हो गया क्या, कमेंट करिएगा। यहाँ से ऊपर से गैस कितना जाना है, 4, कम कर देना है, फिर मिला देना है। सेलेक्ट, मिरर, बस बन गया। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, पूरा का पूरा हैंडल बना सकते हैं। चलिए अब इनका काम अच्छा है, फिर आप देखते हैं साक्षी जी ने बनाया है, इन्होंने कंप्लीट तो नहीं बनाया बट ठीक बनाया जो भी बनाया है। आदर्श जी ने बनाया है, वेरी गुड आदर्श, ठीक है ठीक है ठीक है, गुड। टोटी में थोड़ी गड़बड़ी थी आपके, बाकी इन्होंने सही बना लिया, वेरी गुड। ठीक है, यहाँ पर एक वो है गाइस, अगर आपको याद हो तो पॉलीगॉन है, उसमें शायद कुछ लोगों को सुविधा आई होगी। तो पॉलीगॉन के लिए गैस यहाँ पर जाओ, पॉलीगॉन, नंबर ऑफ साइड्स कितने गैस उसमें है, 6। मुझे डिस्टेंस नहीं याद है, बस एक अंदाज से मैं लिख दे रहा हूँ, क्लिक कर दे रहा हूँ। उसमें ले लेना सरकम अबाउट सर्किल, क्या लेना है गैस, सरकम अबाउट सर्किल। और रेडियस कितना दिया गया उसका, रेडियस उसका दिया हुआ है गैस 18 का, 18 का रेडियस दे दिया। ठीक है, 18 का रेडियस दे दिया। उसके बाद यहाँ पर अंदर क्या करना है गैस,
आपको लेना है सर्किल, सर्किल में लेना है गैस 2 पॉइंट सर्किल। क्या लेना है? 2 पॉइंट सर्किल, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट। उसके बाद लेना है आपको यहाँ से 10 10 रेडियस, 10 10 रेडियस कितना कह रहे गैस? 8 या 9 दिया है, अब देख लीजिएगा। उसके बाद फिर 10 10 10 10 10 10, बस इतना ही करना है। होप ये भी क्लियर हो गया आदिल जी को। सर ये भी बता दीजिए सर। क्या? कौन सा? हाँ ये इसके सर आपके राइट साइड में, सबसे राइट साइड वाला। ये वाला? नहीं, राइट में सर, सबसे राइट में, उसके बगल में। ये हाँ ये वाला। ये तो बहुत ईजी है, इसमें तो कुछ नहीं है। इसका कुछ रेडियस दिया हुआ है, कितना रेडियस है इसका? 10 उनका रेडियस दिया है, मुझे याद नहीं कितने का रेडियस है इसका। आपको चेक करना है गाइस, तो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं इसका रेडियस। से छोटा वाला ये 10 है और बाहर वाला 40 है। ठीक है, ये देखो सेलेक्ट कर लिया, सेलेक्ट करके इसको मूव कर लो इधर। अब इसमें कितने हैं? 1 2 3 4 5 6, 6 मतलब 360 में 6, तो एक का एंगल कितना हुआ? 60। समझ गए? 360 डिवाइड बाई 6, यस सर, यस। कंस्ट्रक्शन लाइन एंगल 60, एंटर। ठीक है, ये ले लिया। अब उसका कुछ रेडियस दिया होगा, ये इसका। ठीक है, अब इसका रेडियस बताओ कितना है? 10, छोटे वाले का। ठीक है 10, अगर मान लो 10, अगर 10 दिया है तो 10 ले लो, हो गया। इसको हटाओ, ट्रिम कमांड, इसको हटाओ, इसको हटाओ, इसको सेलेक्ट करो, अरे कमांड 6 ही दिया ही है तो कोई टेंशन ही नहीं है, एंटर, ट्रिम, राइट क्लिक, हो गया। समझ गए? यस सर। चलो, यस सर, वो सेकेंड ड्राइंग सर। कौन सी वाली सेकंड ड्राइंग? ये तो हो गया, ये सही है, ये सही है, सही सही है। सर वो सर ए वाली एंगल 23 नहीं आ रहा है, सेकेंड ऊपर, उसके ऊपर, ये ऊपर ऊपर वाला, हाँ सर ऊपर वो 23 क्रॉस नहीं आ रहा है ऊपर। सो वो थोड़ा सा कर, हाँ। इसको 23 क्यों करना है? इसको ऐसे सीधे जाओ, पहले ऊपर से देखो, यहाँ से सीधे ऊपर जाओ जो भी डिस्टेंस दिया है, फिर अंदर जाओ, फिर उसको इससे मिला दो, ऐसे करना है। ओके सर। एंगल नहीं देना है इसमें, ठीक है? बस सीधा लाइन खींचो ऊपर, फिर इधर जाओ, फिर मिला दो, क्रॉस हो जाएगा। चलो जी, एम खान साहब ने बना लिया है। खान जी थोड़ा फास्ट करें। ठीक है, इन्होंने भी ठीक किया, आदिल ने तो अच्छा किया है, मुखर्जी ने आपने ठीक बनाया है, ठीक 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 ठीक। ये थोड़ा हैंडल में समस्या है, ये ठीक है, बना ही दिया अभी। ठीक है, बाकी ओवरऑल आपने अच्छा ही बनाया है। ठीक है, इस प्रयास भी किया है ना, तो अच्छा है। त्रुटि आपकी गड़बड़ है शायद जी, बाकी लेकिन सर मेरे मतलब टाइम ज्यादा लग रहा था, वो मतलब लगेगा थोड़ा सा स्टार्टिंग में, डिफिकल्ट तरीके से कर रहा था। कोई आप बात बहुत नहीं। इजीली दिखा दिए मतलब, और दिखने के बाद अभी लग रहा है 30 मिनट में हो जाता। वो है तो एक्चुअली कैसे होता है, ये प्रैक्टिस की वजह से होता है। अभी हमने तो हजारों बार बनाया है ना, तो इसलिए कंपैरिजन मत करिए, ये समझिए कि हाँ आपसे बन रहा है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो कंपैरिजन का कोई सवाल नहीं है गाइस, और मैं भी आपसे कंपेयर नहीं करूंगा कि जितना मैं बनाया एकदम वैसे ही आप बनाए, ऐसा संभव नहीं है। ठीक है, बहुत प्रयास लगेगा, तो इसलिए आप लोगों ने जो प्रयास किया वो अच्छा है, वेरी गुड अंकित। ठीक है, यहाँ पर अनुपम यादव जी ने बनाया है। ठीक है, देखिए थोड़ा बहुत जैसे इनको छूट गया, कोई बात नहीं, चलता है। अभी तो समझ में आ ही गया कैसे बनाना, बस उठा के रख देना है इनको। अब यादव जी ने भी बनाने का प्रयास किया है, तो गलत बनाए बट बनाए जरूर, क्योंकि सही करने के लिए तो हम है ना, क्यों टेंशन लेते हो। कोहली जी ने बनाया है। ठीक है, ये मत सोचिए कि यार मेरा बना नहीं है, आप कुछ बोल भी तो नहीं रहा हूँ, नहीं बनाया टेढ़ा बना, क्या फर्क पड़ता है, सीख रहे हैं हम लोग। एंड यहाँ पर इन्होंने बनाया, खाली ड्राइंग भेजा है, आपका गलत, खाली ड्राइंग आ गया है। शिव कुमार जी आपका सही है। ठीक है, शिव कुमार जी का ड्राइंग पुराना भी आ गया है। ठीक है गैस, जिन्होंने नहीं बनाया प्लीज ध्यान से करिए, इकट्ठा मत करिए ड्राइंग, नहीं तो आपको असुविधा होगी। ठीक है, चलिए, वेरी गुड सोहम, बहुत बढ़िया। प्रथमेश जी ने बहुत बढ़िया प्रयास किया, ये आज का असाइनमेंट थे, इन्होंने कल कर लिया। उज्मा जी ने बहुत सराहनीय किया हुआ है, सिर्फ थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक है, बाकी सब सही है, वेरी गुड। और ये मत सोचिएगा इसके जैसा मैंने किया एकदम वैसा ही करना है, नहीं, आप अपना स्टाइल फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, इन्होंने प्रयास किया, शुभम ने भी, गुड। ड्राइंग को बनाने की 10-15 मेथड्स होते हैं, जिससे आपको लगा, जिससे आपकी इमेजिनेशन आई, और ये पूरी ड्राइंग इमेजिनेशन के लिए तो बनवाई जा रही है, तो अपने हिसाब से बना सकते हैं।
अब बताइए कोई डाउट रह गया किसी को? पेज नंबर 4 नहीं भूलना है सिविल कैड में, पेज नंबर 3 नहीं भूलना है एम कैड में। कुछ ड्राइंग रह गया हो तो बताइए। वैसे मैंने टफ वाले सारे बना दिए हैं, कंफ्यूजन रहेगा तो रिकॉर्डिंग तुरंत देख के बना लीजिएगा। यस विपिन बताइए।